हेलो, मैं हूँ रेशमा और मेरी ज़िद है बैंक ऑफ़िसर बनने की और इसी ज़िद को पूरा करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है 35 डेज़ एसबीआई पीओ टारगेट और डे 8 की स्टार्टिंग की है मैंने रीजनिंग के सेक्शनल मॉक के साथ। सेक्शनल मॉक में आईबीपीएस पीओ प्री का दे रही हूँ और मॉक में सारे क्वेश्चन एंड पज़ल स्मूथली बनते जा रहे थे पर मैं अटक गई ब्लड रिलेशन में। 8 मेंबर लिखा हुआ था पर मैं 9 मेंबर बना दी थी जिसमें कि जे था उसको मैं 2 बार लिख दी थी और मुझे पता नहीं चल रहा था। पर जब पता चला मुझे तब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, कुछ ही सेकंड्स बचे थे तो फिर मैं सोची कि कोई दूसरा मैं टॉपिक जैसे कि पेयरिंग का एक क्वेश्चन था वो बना लूँ मैं और वैसे ही की मैं। पज़ल सॉल्व करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है जैसे कि 50 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड मैं ज़्यादा ले रही हूँ जो कि मुझे कम करना है और क्वेश्चन में भी 30 सेकेंड या फिर 25 सेकेंड्स ऐसे ले लेती हूँ क्वेश्चन को टिक करने में, तो ये सब टाइम जो मुझे कम करना पड़ेगा। एनालाइज़ में मैं नहीं दिखाई हूँ कि मेरे से कितने मिनट में पज़ल बनते हैं पर नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि दिखाऊँ मैं कि कितना टाइम लगता है मुझे पज़ल बनाने में। और आप लोगों को पीओ प्री लेवल की पज़ल बनाने में कितना टाइम लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ये रहे मेरे परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी जो कि आप लोग देख ही सकते हो बहुत ही कम है और क्वेश्चन पता नहीं कैसे गलत हो जाता है, समझ ही नहीं आता। मैं तो सोचती हूँ कि मैं सही बना रही हूँ, सही पिक कर रही हूँ क्वेश्चन पर ठीक है, एक ही दिन में एक्यूरेसी नहीं आएगी, मुझे रोज़-रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सिलॉक्स में मेरे से क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं पर आज पहला ही क्वेश्चन सिलॉक्स से था उसको गलत कर दी मैं। एनालाइज़ करने के बाद फिर मैं डीआई की प्रैक्टिस करने लग गई थी और डीआई की प्रैक्टिस करने से मेरी डीआई थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है, मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मुझे डीआई मॉक में बनानी चाहिए। कुछ दिनों पहले तो मैं मॉक में डीआई बनाती ही नहीं थी और जैसे कोई बनाने के लिए उठा ली डीआई तो वो भी बनता नहीं था और 1-2 क्वेश्चन ही बन पाते थे, ऐसा हो जाता था या फिर समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन या फिर डीआई ऐसा भी होता था। पर अब बना पा रही हूँ इस बात की खुशी है मुझे। और कोई भी पहले से बेस्ट नहीं होता है, सब प्रैक्टिस करके ही बेस्ट होते हैं, तो मुझे भी रोज़ ही प्रैक्टिस करके बेस्ट होना पड़ेगा। और मुझे कमेंट आया था कि मैं बैंक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कब से कर रही हूँ, तो सच कहूँ तो मैं कोविड के बाद से कर रही थी बैंक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। पर मैं उस टाइम ऐसा था कि उतना ज़्यादा कुछ पढ़ाई करती नहीं थी और करती भी थी तो प्री का ही करती थी और ऐसा होता था कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तब मैं सिलॉक्स के क्वेश्चन देख रही हूँ सिर्फ या फिर चाइनीज़ कोडिंग देख रही हूँ। पज़ल तो मैं बिल्कुल भी मतलब पज़ल को टच भी नहीं की थी मैं। पूरे 2 साल तक ऐसा था कि फॉर्म फिल कर देती थी, एग्ज़ाम भी देने जाती थी पर मैं पढ़ती कुछ भी नहीं थी। फिर लास्ट ईयर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई की जिसमें प्री भी पढ़ी, मेंस भी पढ़ी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेंस होता भी क्या है, पर मैं लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ी थी। जीए की क्लास करने के बाद आईबीपीएस और एसबीआई पीओ प्री क्वांट का क्लास की थी मैं। और प्री के लिए तो मैं सिर्फ मॉक देती हूँ और फिर क्लासेस करती हूँ, यही 2 चीज़ करती हूँ मैं। और फिर लंच के बाद मैं रीजनिंग प्री लेवल की प्रैक्टिस की थी एसबीआई और आईबीपीएस पीओ प्री लेवल की। और आज मैं मेंस लेवल की पज़ल की प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ प्री में दिन निकाल दी, इस वजह से रफ पेज शो नहीं की क्योंकि प्री के लिए क्या ही रफ पेज शो करना। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।